दुनिया पूरी तरह सूख चुकी है और बंजर हो गई है। जिंदा रहने के लिए पानी ही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के ऑरेगन की एक घाटी से, जहां हमारी हीरो कैंडल एक पुराने फार्म के वेयर हाउस में दबे पांव घुसती है। उसने वहां छिपाकर एक अंडरग्राउंड वाटर पंप लगाया हुआ है। वो पानी निकाल तो लेती है, पर दिक्कत ये है कि जमीन के नीचे अब पानी खत्म होने वाला है। कैंडल वहां से निकलकर अपने पुराने घर की छत पर आती है। यहाँ वो अपने बीमार बॉयफ्रेंड डीन के साथ रहती है। डीन की हालत खराब है, इसलिए कैंडल को ही सब संभालना पड़ता है। कैंडल एक बार फिर बाहर निकलती है। अपने साथ शॉटगन लेकर वो रेगिस्तान के बीच से होते हुए एक पुराने गोदाम में पहुंचती है। इस रास्ते में वो एक घर के पास रुकती है और वहां छुपे एक अनजान शख्स के लिए थोड़ा पानी छोड़ देती है। उस गोदाम में एक छोटा प्लेन खड़ा है, जो कि उनका यहाँ से भागने का अकेला जरिया है। कैंडल एक पुराना पावर डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की कोशिश करती है, पर अफसोस वो साइज में फिट नहीं बैठता। घर लौटकर वो डीन को बताती है कि उन्हें कोई दूसरा पार्ट ढूंढना होगा। अगली सुबह जब वो सो रहे होते हैं, तभी दो लुटेरे उनके घर में घुस आते हैं। कैंडल और डीन बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं, पर खुशकिस्मती से वो लुटेरे कुछ न मिलने पर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जब कैंडल पानी की तलाश में एक दूसरे फार्म पर जाती है, तो वहाँ उसे एक अनजान औरत मिलती है। वो औरत दुश्मन नहीं थी, बस प्यासी थी। कैंडल उसे पानी देती है और वहाँ से फौरन निकलने को कहती है, क्योंकि ये जगह औरतों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। कैंडल जब अपने दूरबीन से देखती है, तो वही दो लुटेरे जो उनके घर आए थे, किसी के हाथों मारे जा रहे होते हैं। कैंडल को अब समझ आ गया था कि खतरा कितना बड़ा है। उसे पता चलता है कि साउथ से एक हथियारबंद गैंग आ रहा है, जो बचे खुचे लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। उनका मकसद साफ है, जितने कम लोग जिंदा रहेंगे, पानी पर उनका कब्जा उतना ही मजबूत रहेगा। कैंडल को पता है कि उसे तुरंत निकलना चाहिए, पर वो डीन को छोड़कर नहीं जा सकती। वो उस अनजान औरत को सलाह देती है कि वो नॉर्थ की तरफ भाग जाए, वहाँ शायद थोड़ी शांति हो। जाते जाते वो औरत पानी लौटाना चाहती है, पर कैंडल उसे मना कर देती है और उल्टा उसे अपनी एक चाकू दे देती है, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में कैंडल को उसका पड़ोसी गैब्रियल मिलता है। गैब्रियल उससे डीन का हालचाल पूछता है, पर कैंडल बात टाल देती है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो दिन जब यहाँ हर तरफ हरियाली थी, मेंढक और मछलियाँ हुआ करती थीं। गैब्रियल का मानना है कि जल्द ही बारिश होगी, पर उसी बीच वो कैंडल को किस करने की कोशिश करता है। कैंडल उसे झटक देती है और वहाँ से निकलने लगती है। जाते जाते वो गैब्रियल से किसी पुरानी गाड़ी के बारे में पूछती है, ताकि वो पावर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सके। गैब्रियल उसे बताता है कि एक नई गाड़ी ऑनेल वेल के पास पड़ी है। कैंडल बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचती है। दूर से वो देखती है कि दो आदमी जमीन से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ एक बड़ा वाटर ट्रक आता है, जिसमें पूरी तरह हथियारों से लैस लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। खतरा देखकर कैंडल वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। रात को कैंडल और डीन पुरानी दुनिया की बातें करते हैं, वो दुनिया जहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। सोने से पहले कैंडल हमेशा की तरह रेडियो सुनती है। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो लड़की मदद मांग रही थी। कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने उसे घेर रखा था। कैंडल का दिल पिघल जाता है और वो अपनी बंदूक उठाकर उस मासूम की जान बचाने निकल पड़ती है। डीन जानता था कि वो कैंडल को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे सही सलामत लौटने की दुआ देकर विदा करता है। कैंडल तेजी से फार्म की तरफ भागती है और वहाँ छिपकर मौके का इंतजार करती है। अंधेरे में उसे एक लालटेन की रोशनी दिखती है। वो दबे पांव घर के करीब पहुँचती है। तभी उसे दो आदमी बंदूक लिए दिखते हैं। कैंडल को समझ नहीं आता कि वो दोस्त हैं या दुश्मन, इसलिए वो हाथ उठाकर इशारा करती है। एक आदमी जवाब में हाथ उठाता है। वो लोग भी मदद के लिए ही आए थे, पर अफसोस इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पीछे से आए मास्क पहने लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कैंडल ने देखा कि वो जालिम लोग उस लड़की और उसके परिवार को छुपने की जगह से बाहर निकाल रहे हैं। कैंडल डरकर घर के अंदर छुप जाती है। उसे एहसास होता है कि ये लोग कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि कातिल हैं। वो लोग परिवार को धमकी देते हैं कि दोबारा भागने की कोशिश न करें। वो लोग प्यास से तड़प रहे होते हैं और पानी मांगते हैं, पर वो लोग उन्हें एक बूंद पानी तक नहीं देते। तभी उनका लीडर कहता है कि अभी भी बहुत सारे दूसरे लोग छुपे हैं जो उनका पानी चोरी कर रहे हैं। वो उस लड़की को मजबूर करता है कि वो रेडियो पर मदद के लिए चीखे, ताकि और भी लोग मदद के लिए आएं और ये लोग उन्हें एक एक करके मार सकें। जब वो लड़की दूसरों को वार्न करने की कोशिश करती है, तो वो लोग बड़ी बेरहमी से उसे मार देते हैं और उसके परिवार का भी वही हाल करते हैं। कैंडल किचन के अंधेरे में छुप कर ये सब देख रही होती है। वो सुनती है कि वो लीडर अपनी बेटी से कह रहा है कि अब वो हर घर की तलाशी लेंगे और इलाके के हर एक शख्स को खत्म कर देंगे, ताकि पानी पर सिर्फ उनका हक रहे। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो कैंडल वहाँ से भागती है। रास्ते में उसे वही पुराना ट्रक दिखता है। वो उसका बोनट खोलती है और उसे वही डिस्ट्रीब्यूटर कैप मिल जाता है, जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। वो तुरंत उसे प्लेन के पास लेकर जाती है, पर किस्मत देखिए, वो अब भी पूरी तरह फिट नहीं बैठता। वहाँ से लौटते वक्त वो उस लड़के से मिलती है जिसे वो चुपचाप पानी देती थी। उसका नाम एल्बी है। कैंडल उसे अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि खतरा नजदीक है, पर एल्बी को लगता है कि उसका अकेले रहना ही ज्यादा सेफ है। कैंडल वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है। कैंडल फार्म पहुँचकर पहले पूरी तरह जांच करती है कि कोई उसका पीछा
तो नहीं कर रहा। फिर वो एक कब्र के पास जाती है जो पत्थरों से ढकी हुई है। वो पानी भरने की कोशिश करती है पर पानी अब लगभग खत्म हो चुका है। इंतजार करते वक्त उसे वहाँ एक पुरानी डायरी मिलती है। उसे पढ़कर कैंडल को पता चलता है कि डीन और उसकी बहन अनाथ होने के बाद यहाँ आए थे और वो कब्र दरअसल डीन की छोटी बहन की ही है। कैंडल का अपना कोई नहीं है, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। रात को कैंडल डीन को बताती है कि पानी खत्म हो रहा है। डीन उसे समझाता है कि वो उसे यहीं छोड़ दे और अकेले अपने चाचा के पास चली जाए, जहाँ पहुँचने में 2-3 हफ्ते लगेंगे। डीन जानता है कि बिना पानी और अपनी बीमारी के साथ वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसका दिल कभी भी साथ छोड़ सकता है, पर कैंडल जिद पर अड़ी है। वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो ठान लेती है कि वो सही डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ कर रहेगी ताकि दोनों प्लेन से यहाँ से निकल सकें। उसी रात रेडियो पर उन्हें पता चलता है कि कार्सन सभी को अपने घर बुलाने का न्योता दे रहा है। कार्सन दावा करता है कि उसके पास खाना, पानी और हरियाली है। कैंडल को लगता है शायद वहाँ डीन को दवा और मदद मिल जाए। अगले दिन वो कार्सन के इरादे जानने के लिए पड़ोसी गैब्रियल के घर की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे वही कांच का गिलास और उस अनजान औरत की लाश मिलती है जिसे उसने चाकू दिया था। वो बच नहीं पाई थी। जब कैंडल गैब्रियल के घर पहुंचती है तो देखती है कि वो लोग अपने परिवार के एक सदस्य को एक कटाना तलवार के साथ दफना रहे हैं। वो लोग कैंडल को सलाह देते हैं कि वो भी उनके साथ कार्सन के पास चले क्योंकि वहाँ सब कुछ सेफ है। कैंडल को ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। वो उनसे कहती है कि वो और डीन नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पर वो दूर से देखना चाहती है कि ये कार्सन है कौन। तभी वहाँ कार्सन अपने कुछ आदमियों के साथ पहुँचता है और ये वही लोग हैं जिन्हें कैंडल ने पहले देखा था। कैंडल ने देखा कि कार्सन वही शख्स है जो सबको मार रहा था। वो तुरंत घर के अंदर छुप जाती है और बाहर का मंजर देखने लगती है। कार्सन पहले तो ऊपर ऊपर से प्रेयर पढ़ने का नाटक करता है, पर अगले ही पल वो अपनी बंदूक निकालकर गैब्रियल के पूरे परिवार पर गोलियां चला देता है। सिर्फ गैब्रियल जिंदा बचता है। कार्सन उसे डराता है और कहता है कि उन्हें उन लोगों को हटाना ही होगा जो उनके किसी काम के नहीं है। वो गैब्रियल को अपनी बेटी का पति बनने का ऑफर देता है। एक तरह से गैब्रियल के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि न बोलने का मतलब था मौत। जाने से पहले कार्सन पूछता है कि क्या आसपास कोई और भी छुपा है। गैब्रियल डर के मारे बता देता है कि कोई और भी है। कार्सन अपना वक्त घर की तलाशी में बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने आदमियों को जहरीला धुआं घर के अंदर छोड़ने का ऑर्डर देता है ताकि जो भी अंदर हो वो बाहर निकल आए। कैंडल पिछले रास्ते से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी कार्सन और उसकी बेटी ब्रूक वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही घर में गैस छोड़ी गई, कैंडल ने अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढक लिया, पर गैब्रियल का एक रिश्तेदार दम घुटने की वजह से बाहर भागा और ब्रूक ने तुरंत उसे मार दिया। कार्सन ने फिर गैब्रियल से पूछा कि क्या अब कोई बचा है। इस बार गैब्रियल झूठ बोल देता है कि कोई नहीं बचा, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कैंडल पिछले रास्ते से तेजी से अपने घर की तरफ भागती है, पर रास्ते में उसका सामना कार्सन के एक मास्क पहने हुए आदमी से हो जाता है। कैंडल उस पर बंदूक तानती है, पर गलती से उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि बंदूक सही से लोड नहीं थी। वो आदमी कैंडल पर हमला कर देता है। कैंडल उसे एक पत्थर मारती है, पर वो पलटकर कैंडल पर वार करता है, जिससे उसका सिर फट जाता है। वो आदमी उसे घसीटने लगता है। तभी कैंडल हिम्मत जुटाकर अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकालती है और उस पर हमला कर देती है। वो तुरंत अपनी शॉटगन उठाकर उसे गोली मार देती है। जख्मी हालत में कैंडल एल्बी के ठिकाने पर पहुंचती है और थोड़ी देर वहां आराम करती है। कैंडल पानी भरने जाती है, पर पंप से अब बूंद बूंद करके ही पानी निकल रहा है। वो डीन से झूठ बोलती है कि पंप में कुछ खराबी है, इसलिए पानी कम आया है, पर डीन सब समझ जाता है। वो कैंडल को समझाता है कि कार्सन लगातार जमीन के नीचे से सारा पानी खींच रहा है और एक बार पानी खत्म हो गया तो इस घाटी में कोई नहीं बचेगा। डीन को लगता है कि शायद कार्सन से बात करके कोई रास्ता निकल आए, पर कैंडल उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसने कार्सन की दरिंदगी अपनी आंखों से देखी है। दोनों के पास अब खाने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो फ्रूट्स का वो आखिरी डिब्बा खोल लेते हैं जो उन्होंने कभी क्रिसमस के लिए बचा कर रखा था। इसके बाद डीन अपनी बहन की कब्र पर जाता है। उसे एहसास हो गया है कि उसकी मौत करीब है। वो कैंडल से एक अजीब वादा मांगता है। वो कहता है कि जब वो मर जाए तो कैंडल उसे दफनाने के बजाय जला दे। वो नहीं चाहता कि उसकी कब्र इस जमीन पर रहे और कैंडल उसकी यादों में यहीं बंध कर रह जाए। वो चाहता है कि कैंडल आजाद होकर अपने चाचा के पास चली जाए। कैंडल भारी मन से ये वादा करती है, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अब भी डीन को जिंदा यहाँ से निकालना चाहती है। अगली सुबह कैंडल फिर से प्लेन के पुर्जे ढूंढने निकलने वाली होती है कि तभी उसे घर के बाहर कार्सन का एक आदमी दिखता है। वो तुरंत दीवार के पीछे छुप जाती है। वो आदमी थोड़ी आहट सुनकर इधर उधर देखता है, पर किस्मत से वो फलों का डिब्बा नहीं देख पाता और आगे निकल जाता है। कैंडल जैसे ही डिब्बा उठाने जाती है, तभी कार्सन, उसकी बेटी ब्रुक और उनका एक आदमी घर के बाहर आ जाते हैं। उन्हें शक है कि उनके आदमी को मारने वाला इसी घर में छुपा है। कार्सन चिल्लाकर कहता है कि
बाहर आ जाओ तो जान बख्श दी जाएगी, पर कैंडल चुप रहती है। कार्सन अब हीट स्कैनर यानी गर्मी पहचानने वाली मशीन का इस्तेमाल करता है और अपने आदमियों को घर में गैस छोड़ने का ऑर्डर देता है। कैंडल दबे पांव ऊपर जाती है और उस गुप्त कमरे में दुबक जाती है जहां डीन छुपा हुआ था। कार्सन के आदमी ऊपर तो आ जाते हैं पर घर में कोई नहीं मिलता। कार्सन गुस्से में सब जगह गैस छोड़ने का ऑर्डर देता है और वहां से निकलने को कहता है। खुशकिस्मती से कैंडल और डीन ने पहले से ही गैस मास्क तैयार रखे थे, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। जाते जाते ब्रुक की नजर उस कांच के गिलास पर पड़ती है जो कैंडल ने वहां छोड़ा था। उसे शक होता है और वो अटिक की तरफ देखती है, पर आखिर में वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। गैस के असर और पानी की कमी की वजह से डीन की हालत और भी बिगड़ जाती है। कैंडल जानती है कि अब वक्त बहुत कम है। वो दोबारा उस ओनायल वेल के पास जाती है जहां पुरानी गाड़ियों का ढेर था, पर वहां अब कार्सन के आदमियों का पहरा और भी सख्त हो गया है। उन्होंने उसे अपना बेस बना लिया है। कैंडल दबे पांव आगे बढ़ती है, पर रास्ते में उसे एक इंसानी कंकाल दिखता है, जिसे देखकर वो अचानक रुक जाती है। उसी पल एक पहरेदार जो जमीन पर लेटा हुआ था अचानक उठता है और पीछे से कैंडल के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है। वो आदमी कैंडल को मारने ही वाला होता है कि कैंडल अपनी कुल्हाड़ी निकालती है और उस पर टूट पड़ती है। वो उसका भेजा उड़ा देती है और वहाँ से जान बचाकर भागती है। वहाँ से लौटते वक्त वो एल्बी से मिलती है। एल्बी सेफ था, पर वो कैंडल से कहता है कि वो बार बार यहाँ न आए, क्योंकि कार्सन के लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैंडल उसे फिर से अपने साथ चलने को कहती है और वादा करती है कि वो सब साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे, पर एल्बी दुख से कहता है कि उसके लिए वादों की कोई कीमत नहीं है। बेचारा बचपन से ही अपनों द्वारा छोड़ा गया था, इसलिए अब किसी पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन कैंडल देखती है कि कुछ अजीब लोग उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसे लगता है कि ये कार्सन के भेजे हुए गुंडे हैं, पर डीन को लगता है कि ये सिर्फ प्यासे लोग हैं जो पानी की तलाश में भटक रहे हैं। डीन की बात मानकर कैंडल उनकी बातें ध्यान से सुनती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो सच में कार्सन से डर कर भाग रहे हैं, तो वो उनके सामने जाती है। वो लोग कैंडल को देखकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, हमें मत मारो, हम प्यासे हैं और सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। कैंडल का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें नॉर्थ की तरफ जाने को कहती है और उन्हें पानी की बोतल देती है। वो लोग कैंडल का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। घर लौटकर कैंडल डीन को बताती है कि उनका अंडरग्राउंड पानी अब पूरी तरह सूख चुका है और उनके पास मुश्किल से 1 हफ्ते का वक्त बचा है। वो एक आखिरी बार उस ओनायल वेल वाले बेस पर जाने का फैसला करती है ताकि उस पुरानी गाड़ी से सही डिस्ट्रीब्यूटर कैप निकाल सके। डीन उसे एक प्लान बताता है। कैंडल एक गुलेल का इस्तेमाल करती है और आग लगे हुए गोले गार्ड की तरफ फेंकती है। पहला गोला तो बुझ जाता है, पर दूसरा गोला आग पकड़ लेता है। जब गार्ड्स आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं, कैंडल मौके का फायदा उठाकर गाड़ी का बोनेट खोलती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर कैप निकाल लेती है। जब वो सुरक्षित दूर पहुंचकर उसे चेक करती है तो वो साइज में एकदम परफेक्ट निकलता है। कैंडल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो डीन और एल्बी प्लेन से यहाँ से निकल सकते हैं। कैंडल तुरंत पंप पर जाती है ताकि बचा खुचा पानी भर सके, पर तभी वही 3 लोग जिन्हें उसने पानी देकर बचाया था पीछे से हमला करके कैंडल को बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधी हुई थी। वो लोग वहाँ से गए नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि कैंडल के पास पानी का कोई खुफिया भंडार है और वो उसे मार कर वो जगह हड़पना चाहते थे। इससे पहले कि वो कैंडल को मारते, डीन वहाँ पहुँच जाता है और अपनी शॉटगन से 2 लोगों को ढेर कर देता है। तीसरा आदमी डीन पर हमला करता है, पर डीन हिम्मत दिखाकर उसे भी मार गिराता है। डीन लड़खड़ाते हुए कैंडल की तरफ बढ़ता है ताकि उसकी रस्सी खोल सके। कैंडल देखती है कि बंदूकों की आवाज सुनकर कार्सन के लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो चिल्लाकर डीन को वार्न करने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही डीन उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, दुश्मन एकदम करीब पहुंच चुके होते हैं। डीन कैंडल को बचाने के लिए उसे खींचकर एक गाड़ी में छुपा देता है और उसे चुप रहने को कहा। वो खुद कार्सन के सामने गया और झूठ बोल दिया कि उसने और उन मुसाफिरों ने पानी के लिए एक दूसरे को मार डाला है और अब सिर्फ वही बचा है। कार्सन ने डीन की बात मान तो ली, पर उसने अपने आदमियों को पूरे इलाके की तलाशी लेने को कहा। कैंडल जो अंदर छुपी थी, डीन के दिए हुए चाकू से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करने लगी। डीन ने कार्सन को बातों में उलझाए रखा ताकि कैंडल को भागने का मौका मिले, पर जब ब्रुक ने कहा कि घर खाली है तो वो लोग उस गोदाम की तरफ बढ़ने लगे जहाँ कैंडल छुपी थी। डीन ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की, पर कार्सन और ब्रुक ने मिलकर डीन को मार डाला। कैंडल ने खुद को एक पुराने कपड़े से ढक लिया था, इसलिए वो लोग उसे देख नहीं पाए। ब्रुक ने तो बस एक शीशे में अपनी शक्ल देखी और वहाँ से चली गई। जब वो लोग दूसरे घरों की तलाशी लेने गए और सिर्फ एक पंडित और एक गार्ड को वहाँ छोड़ गए, तो कैंडल मौके का फायदा उठाकर रेगिस्तान की तरफ भागी। वो गैब्रियल के पुराने घर पहुंची जहाँ उसे थोड़ा पानी मिला। उसने वहाँ गैब्रियल के रिश्तेदार की कब्र खोदी और वहाँ से वो कटाना तलवार निकाल ली ताकि डीन की मौत का बदला ले सके। कैंडल वापस अपने घर आई और बड़ी तेजी से उस पंडित को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने अटिक से नीचे आ रहे दोनों गार्ड्स को शॉटगन से उड़ा दिया।
पर जब उसने उनका मास्क हटाया तो वो दंग रह गई। उनमें से एक गैब्रियल था। इसके बाद उसने डीन की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन कैंडल एल्बी के ठिकाने पर पहुंची। डिस्ट्रीब्यूटर कैब प्लेन में एकदम फिट बैठ गया था, पर एल्बी वहां नहीं था। उसे पता चला कि कार्सन ने एल्बी को पकड़ लिया है। कैंडल एल्बी को बचाने के लिए कार्सन के बेस पर पहुंची। उसने देखा कि वहां एक तेल का कुआं है जिसके रास्ते वो अंदर जा सकती है। उसने अपनी बंदूक और तलवार फेंकी और खुद उस काले तेल में डूबकर दूसरी तरफ निकल गई। एक प्रोफेशनल किलर की तरह कैंडल ने एक एक करके कार्सन के सारे आदमियों को मार गिराया। उसने एल्बी को छुपने को कहा। जब कार्सन और ब्रुक वहां पहुंचे तो कैंडल ने गोली चलाकर कार्सन के हाथ से बंदूक गिरा दी और ब्रुक को जख्मी कर दिया। कार्सन मरते मरते भी वही पुरानी बातें कर रहा था कि वो सब सही कर रहा है ताकि बारिश वापस आ जाए। कार्सन ने तलवार उठाई और कैंडल से लड़ने लगा, पर कैंडल ने उसे आसानी से हराकर मार डाला। अब सिर्फ ब्रुक बची थी। ब्रुक ने अपने बाप का बदला लेने के लिए तलवार उठाई और दोनों लड़कियां एक दूसरे पर टूट पड़ी। दोनों के बीच काफी देर तक तलवारबाजी चलती रही, यहाँ तक कि दोनों की तलवारें हाथ से छूटकर गिर गईं। फिर शुरू हुई हाथों हाथ की लड़ाई। ब्रुक ने कैंडल को दीवार से सटाकर दबाने की कोशिश की, पर कैंडल ने मौका देखते ही ब्रुक के पेट में चाकू घुसा दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। आखिरकार सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। कैंडल ने एल्बी को लिया और उस प्लेन के पास पहुंची। प्लेन में बैठते वक्त मासूम एल्बी ने पूछा, डीन कहाँ है? कैंडल ने नम आंखों के साथ उसे समझाया कि डीन अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमेशा उनके साथ रहेगा। कैंडल ने प्लेन स्टार्ट किया और उस बंजर घाटी को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई दुनिया की तलाश में उड़ गई। यही ये स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।